सिनेमा अवार्ड 2025। अभय सिन्हा जी गौरव हैं भोजपुरी के लिए। तेरा बिना जी ही कहीं से तुर बहु रउआ लोग के नाम रोशन करी और का बोली बस हो गई। ये अवार्ड मुझे मिला है, वो भी ये मेरी फर्स्ट भोजपुरी फिल्म थी। ये अवार्ड मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और अच्छे से काम करूंगी। भरी बनेला रंगा बाज पिछला घर लूगा। चाहे फिल्म का हो चाहे एल्बम का हो, अवार्ड ही है। तोहरा सिवाय और कोई भाता नहीं, और किसी का ख्याल आता नहीं। नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम मुझको बदनाम कर दोगी। सम्मानीय विजय पांडे जी की ओर से, सोनू सिंह सुरीला जी की ओर से, समस्त ग्रीन सिनेमा अवार्ड की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आप सभी से गुजारिश, जोरदार तालियों से स्वागत करें ग्रीन सिनेमा अवार्ड का। अब गणेश वंदना होगा, इसके बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। गंगा मैया तो हे गंगा मैया तो है, पियरी चढ़ैबो सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। प्रणाम नमस्कार, हम राउर दोस्त और होस्ट किरण कश्यप रवा सबके तहे दिल से स्वागत कर रहल बानी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स 2025 में। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स आज 7 साल से ये अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहल बा, और हर साल की तरह इस साल भी हर ओह व्यक्ति के एजा सम्मानित कइल जाई जे अपना प्यार से, अपना मेहनत से भोजपुरी सिनेमा के एगो नया मुकाम पे पहुंचैले और एगो नया मोड़ दिहले। तो एक बार जोरदार तालियां हम चाहतानी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स खातिर। तो आई ए भव्य अवार्ड शो के आगे बढ़ावल जाओ और ए मंच के सारथी के बुलावल जाओ जे भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही डैशिंग, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही टैलेंटेड और हम सब के फेवरेट राउर दुलरवा, हमार बहुत फेवरेट यश कुमार जी के। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करी यश कुमार जी के। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे लो, दिल गदगदा गए। थैंक यू सो मच सर। रउआ हमरा साथे साथे पूरा भोजपुरिया समाज के बहुत 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 फेवरेट बानी। रउआ सभे का प्यार बाटे, आशीर्वाद बाटे कि यश कुमार के इतना रउआ सभे माने नहीं। खैर, सबसे पहले तो ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2025 में जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों को यश कुमार नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है, और एक जोरदार तालियां ग्रीन सिनेमा अवार्ड के नाम। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मोबाइल निकाल करके फ्लैश ऑन कर लीजिए अपना, और उस फ्लैश के माध्यम से 3 ऐसी हस्तियां जो हमारे बीच में नहीं रहीं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। स्वर्गीय ब्रिजेश त्रिपाठी जी, स्वर्गीय विजय खरे जी और स्वर्गीय गोपाल राय जी। बस 10 सेकंड का मौन रखा जाएगा। ओम शांति शांति। जोरदार तालियां। यही तो भोजपुरी की खूबसूरती है। देखिए ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जी। जो लोग चले गए उनको प्यार देने के लिए सब लोग एक पैर पे खड़े हो गए और इस तरीके से प्यार दिए हैं। तो ये हम सब लोगों को, इन लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं।
जितना जनी आयल बढ़ेगा सब जनी से कही बात कहब बाबू तनी अब थोड़ा सा ही माहौल थोड़ा गमगीन रहा है ना, तो थोड़ा सा हैपनिंग माहौल करे खातिर दोनों हाथ उठा करके एक बार बोल जा नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभू। सनातन धर्म की एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, जी बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो लड़कियां मच जहाँ होती है मैं फ्लर्ट किए हुए ना रह नहीं पाता कि ये कन्या तो आई सिंगर थी चली गई, हम को बुला लीजिए ना प्रदीप भैया, तो लीजिए प्रदीप भैया की फेवरेट हीरोइन, इनकी बड़ी खास दोस्त और हम सब की बड़ी प्यारी दुलारी, बड़ी कमाल की अभिनेत्री हैं और बोलने में बड़ा कमाल का बोलती हैं। मैं मंच पर अपना साथ देने के लिए आप सबके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं माही खान को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यश जी, थैंक यू वेरी मच। और तनिका ध्यान देम, रउआ से कुछ कहल चाहता नहीं, खास कर जितना भी भोजपुरिया दर्शक गण बाड़न उन सब के खातिर कि एहिजा केहू छपरा से आइल बा, केहू पटना से आइल बा, केहू आरा से आइल बा और केहू गोरखपुर से आइल बा, लेकिन जे जहां से भी आइल बा अपना साथे ढेर सारा प्यार ऐसी समेट के लेके आइल बा और एजा ही महफिल में बिखेर देले बाड़न। तो सबसे पहले रउआ लोग के हम प्रणाम करतानी, नमस्कार, सलाम। ऐसे पहले कि रउआ लोग के दिलों तक कोनो भी पैगाम पहुंचे, हमार दिल के ही ख्वाहिश बा कि रउआ तक हमार सलाम पहुंचे। वाह, बड़ा बढ़िया शायरी बोली भाई, एगो जोरदार ताली तो होखई के चाहिए। लेकिन एगो बात बताओ कि तू तनी सा लेट आइलू है, हमरा के पीछे पता चलल कि तू मेकअप करवाओ तो बड़ा टाइम लगा देलू है। अब का करी? अब इस खूबसूरती को भी अगर सजने संवरने की जरूरत पड़े तो धिक्कार है भाई मेकअप पे, हाँ ना? तो ब्यूटी पार्लर जाना तो भाई हम महिलाओं का अधिकार है। आप लोगों ने सुना क्या कहा इन्होंने? लेकिन ब्यूटी पार्लर जाना महिलाओं का अधिकार है। आपने एक बात बताइए कि ईश्वर ने पुरुष और नारी दोनों की रचना ईश्वर ने की, सुंदर कौन होता है, कोई मुझे बता सकता है? वजह यह है कि पुरुष को सजने संवरने के लिए कहीं ब्यूटी पार्लर खुला ही नहीं है। अच्छा? और औरतों के लिए हर कोने में ब्यूटी पार्लर। मधुमक्खी तो मिठाई के ऊपर ही घूमती है, तो इसीलिए तो हम लोग मिठाई हैं। घूम फिर के तो यही आएंगे। आपने कहा मधुमक्खी मिठाई के ऊपर घूमती है, तो मिठाई कौन हुआ? अब मधुमक्खी कौन हुआ? लड़की मधुमक्खी। इसलिए भैया पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि शहद इतना अंदर भर दीजिए कि मधुमक्खी खुद खींची हुई आए। देखी इतना तारीफ जो कहनी है रहुआ, हम बस इतना ही कहब कि अगर जो दिल छिटा गइल तो कहीं ऐसा ना हो कि और मेहरारू भी खिसी आ जाए। महाराज, हमार तो मेहरारू पहले ही कहले कि अगर हमारी मर्दे के लगे 25 गो गर्लफ्रेंड ना रहल तो हमार मर्द कैसन। कोनो बात ना, लेकिन ई फन मस्ती मजाक तो हम रउआ लोग के साथ करबे करब। लेकिन एक बार फिर से हमारे भोजपुरिया दर्शकगण जितना लोग भी बाड़े, आप सबके ग्रीन सिनेमा अवार्ड के 7वें वर्ष में स्वागत कर रहल बानी और रउआ लोग के शुक्रिया अदा कर रहल बानी कि रउआ लोग अपन कीमती समय हमनी के देनी है। तो हम दोनों को मिल के ई बखूबी कोशिश करब कि आपके हर एक पल बहुत ही यादगार हो। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और देखिए, अवार्ड शो करवाना आजकल, पहले जब होता था, जब 1-2 लोग थे अवार्ड शो करवाते थे, तो सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि फलाना अवार्ड शो में जाए के नहीं मिलत, फलाना अवार्ड शो में जाए के नहीं मिलत। कलाकार खुद उत्सुक होता था कि भाई हम अवार्ड शो में जाएं। राइट। लेकिन आज स्थितियां ऐसी आकर के वो हो गई हैं कि अवार्ड शो करवाना मतलब समझ लीजिए कि नाको चने चबाने वाला खेल हो गया है। एक ऑर्गेनाइजर अपना पैसा लगाता है, अपना कीमती वक्त देता है, पर आपसी रंजिशें इस कदर वो हो गई हैं कि जिन चेहरों को यहाँ मंच पर होना चाहिए था, जिन चेहरों को हम लोगों के सामने होना चाहिए था, वो नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गिले शिकवे सब अपनी जगह, लेकिन कभी भी जब कोई भोजपुरी के लिए कुछ कर रहा हो तो मुझे लगता है कि उस मंच पर, उस सभा में फिल्म के सभी कलाकार, फिल्म के सभी डायरेक्टर, फिल्म के सभी वो लोग जो किसी ना किसी विधा से जुड़े हुए हैं सिनेमा में, उन सब लोगों को आना चाहिए। ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसी मेरी गुजारिश है कि आगे से जरूर आए आप लोग। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई रउआ लोग के साथ। लड़की कहिए से तो लड़का ताली बजेबे करिए से, हमके पता ना बा लड़कन का नेचर ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ये मौज मस्ती तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग आए हैं अवार्ड शो में। राइट राइट। पूरे साल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार सब कोई जी तोड़ मेहनत करता है।
अच्छी से अच्छी फिल्मों में एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, एडिटर अपना बेस्ट एडिटिंग करता है, कोरियोग्राफर सोचता है कि मैं सबसे अच्छे ठुमके लगवाऊं ताकि अवार्ड मुझे मिले। इसी दिन के लिए हम काम करते हैं कि भैया हमें हमारी मेहनत का फल मिले अवार्ड के रूप में। पैसा तो प्रोड्यूसर दे देता है, लेकिन असली अवार्ड होता है जनता का प्यार, और ये मंच जहां उसे अवार्ड मिलता है, जहां उसे उसके अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो हम लोग अवार्ड शो में आए हैं, अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है हम लोग 4, 5, 6 ऐसे नाम हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के जिन्हें अवार्ड देंगे। बेस्ट एडिटर अवार्ड, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट कैमरामैन अवार्ड, बेस्ट पोस्टर डिजाइनिंग अवार्ड, बेस्ट वीएफएक्स और बेस्ट ट्रेलर। तो ये 6 अवार्ड है, और इस 6 अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं रजनीश मिश्रा जी को और शुभम सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। एक शानदार म्यूजिक कंपनी के मालिक और एक शानदार म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर, क्या बात है। What a great combination. फिल्म राजा राम के लिए बेस्ट एडिटर अवार्ड प्रवीण राय को जा रहा है, जोरदार तालियां। कांग्रेचुलेशन। ये पहला अवार्ड। जोरदार तालियां। जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू ग्रीन सिनेमा अवार्ड, और थैंक यू राजा राम की पूरी टीम को, थैंक यू पराग सर, थैंक यू प्रिंस सर। और ये अवार्ड मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहता हूँ, और इस अवार्ड में मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए मुझे, तो थैंक यू सबको। क्या बात है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि अपनी धर्म पत्नी और माँ बाप को दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। धर्म पत्नी को भी दिया है, मतलब समझ रहे हैं, साथ साथ में एडिटिंग करवाई है वो। मर्द ऐसे कुछ नहीं सीखता भैया, बीवी का हाथ जरूर होता है। अगला अवार्ड बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड। नमस्कार, सबको प्रणाम। और बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड जाता है इंदर यादव जी को, फिल्म राजा राम। Once again, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा वीएफएक्स था। खेसारी बाबू जब बाण मारते थे तो लगता था कि हाँ बाण ही मार रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। बेस्ट कैमरामैन। बड़े परम मित्र हैं मेरे, और मेरे साथ काफ़ी अच्छी फिल्में किए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन इनको बोला जाएगा। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जाता है हमारे प्रिय माही सरला जी को फॉर द फिल्म हिंदुस्तानी। वाकई शानदार एक कैमरामैन जोरदार है ताली ये। होनी चाहिए माही जी के नाम पे, साउथ इंडस्ट्री से आकर के और हमारे पूरा भोजपुरी का इतना बढ़िया फोटोग्राफी कर रहे हैं। और वाकई इनकी लाइटिंग का सेंस बहुत तगड़ा है। मैंने एक फिल्म की है इनके साथ, और वो फिल्म जल्दी ही इसी हफ्ते रिलीज हो रही है, पवित्र रिश्ता। क्या बात है सर। कांग्रेचुलेशन सर। आइए सर, आइए, मंच आपका है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट थैंक्स टू ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स। भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मैं बहुत बिजी काम कर रहा है। मैं साउथ हैदराबाद से आया, मेरे को बहुत अच्छा से ये प्यार करके सब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अच्छी मूवी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अवार्ड मेरा साउथ इंडस्ट्री को मैं डोनेट कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे ये अवार्ड एक बात साबित करता है कि भाषा कोई भी हो, आपको बेशक भोजपुरी भाषा नहीं आती है, पर आपको काम आना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अपने मेहनत को इतनी शिद्दत से कीजिए कि अवार्ड खुद चल के आए आपके पास। और ये बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड है। वाह। तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबके लाडले दुलारे प्यारे नजीर भाई, और नजीर भाई को ये जाता है अवार्ड फॉर द फिल्म नमस्ते सासू जी। नजीर भाई बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। कोशिश करेंगे हम कि भाई सबके साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप भी साथ दीजिए। मैं तो तन मन धन तीनों से लगा हुआ हूं। चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट पोस्टर डिजाइनर अवार्ड जाता है प्रशांत बेहरा जी को।
बहुत बहुत बधाई भाई तुमको, तुम्हारे संघर्ष की गाथा हम लोग जानते हैं, कितनी मेहनत करते हो। अब नरसू जी को बैठा दल से लेकर नहीं, नरसू जी का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा है, हमेशा नरसू जी इनको जोक प्यार ऑफ द देते पार्ट है। देखिए जोक होता रहना चाहिए ना, तो तू बोलो जी क्या नहीं। बात है, क्या मुस्कुराहट है। आइए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अवार्ड का सिलसिला बढ़ता रहेगा, देखेंगे किसको क्या क्या अवार्ड मिलता है। 5 अवार्ड मिले हैं और 5 लोग वेल डिजर्विंग थे। उन 5 लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। देखो बढ़िया कार्यक्रम हो जाओ, तड़कता भड़कता सा कुछ। जोर से चिल्ला के बोलिए, बताइए, थोड़ा सा शोर शराबा हंगामा हो। हमारे को माई कह रहे बहुत पहले कि हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी। हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी और नाम यूपी बिहार वालों का पहला आएगा जब हल्ला करने वालों की बात चलेगी। चलिए इस परफॉर्मेंस के बाद आगे बढ़ते हैं और अवार्ड का सिलसिला फिर से एक बार आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। मैं प्रदीप भैया को और विजय भैया, आप दोनों लोगों को बुलाऊंगा, विजय यादव जी और प्रदीप सिंह जी। चलिए हम लोग मूव कर रहे हैं अब अवार्ड की तरफ और देखते हैं पहला कैटेगरी क्या है। बेस्ट लिरिक्स राइटर। बेस्ट लिरिक्स राइटर प्रफुल्ल तिवारी जी। वाह क्या बात है तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जोरदार तालियां फिल्म सूर्यवंशम के लिए, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अखिया में नशाबा, लेकिन ये आदमी लिख सकता है अखिया में नशाबा। दिख रहा है ना कितनी क्यूट सी स्माइल है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स की पूरा टीम और सूर्यवंशम फिल्म के पूरा टीम के पवन भैया, रजनीश भैया जी, निशांत भैया, सूर म्यूजिक के पूरा टीम, सभी के भोजपुरी के तमाम दर्शक के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब गाना के पसंद करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर भी हैं, मित्र भी हैं, रजनीश मिश्रा जी। तो अगर म्यूजिक की दुनिया की बात करें भोजपुरी में तो इनके म्यूजिक में जादू है और वाकई बड़ा मेहनत करते हैं म्यूजिक के पीछे, जो हमेशा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर फिल्में देते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से। हमेशा सर आपको अवार्ड मिलता है, एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। ये अवार्ड मिला है मुझे फिल्म सूर्यवंशम के लिए। इसके पहले बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। इसके पहले जितने भी अवार्ड्स मिलते थे सब मैं अवार्ड लेने के बाद माँ को फ़ोन किया करता था और बताया करता था कि माई हे फिल्म खातिर है अवार्ड मिलल हा। ये पहली अवार्ड है जब वो इस दुनिया में नहीं है और इस अवार्ड को लेकर मैं उनको नहीं बता पाऊंगा कि माई फिर एगो गाना खातिर अवार्ड मिलला। धन्यवाद ग्रीन सिने अवार्ड और विजय भैया, विजय पांडे जी। देखिए एक दूसरा ही राग मैं छेड़ देता हूँ क्योंकि वो खुशी वाला जो राग है वो अंदर से निकल नहीं रहा है। अचरा छोड़ा के चल कहाँ दिहले इतना दूर रे माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हम के रोज बोलाई, तोरा बिना जी कहीं से, तोरा बिना जी कहीं से, तोर बहुरावारे माई। रजनीश जी मैं एक बात कहूँगा आपके लिए कि बहुत सारे अवार्ड होते हैं, बहुत सारे अवार्ड लोगों को दे दिए जाते हैं, पीठ पीछे लोग बोलते हैं कह रहे यार वो डिजर्विंग ना रहा, वो अवार्ड फलानवा के दियल चाहता ला, वो अवार्ड ढिमकवा के दियल चाहता रहा। लेकिन तत्कालीन जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ये अवार्ड हर साल जो आप जीत रहे हैं वो आप डिजर्विंग हैं, आप वाकई मेहनत करते हैं और आपके गाने वाकई लोगों को पसंद आते हैं। जोरदार तालियां रजनीश मिश्रा जी के लिए। अगला अवार्ड इमोशनल का चल गई ना रजनीश भाई हो। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट सिंगर इन फीमेल। ये एक ऐसी सिंगर हैं
विजय भैया कहता ना कि ये नाम आप बोलिए। ये बहुत बड़ा नाम है। जब कभी भी गायकी की बात आती है तो ये हमारी भोजपुरिया माटी की गायक नहीं है, ये सिंगर जो हैं वो भोजपुरिया माटी के नहीं हैं, लेकिन भोजपुरिया माटी को आगे बढ़ाने के लिए, भोजपुरिया माटी को पहचान दिलाने के लिए ये निरंतर काम कर रही हैं। और इनकी आवाज में, जैसे पवन जी के लिए बोला जाता है ना कि मेल सिंगरों में पवन जी के गले में सरस्वती मैया का वास है, वैसे ही इनकी आवाज में, इनके गले में सरस्वती मैया का वास है। बेस्ट फीमेल सिंगर हैं कल्पना जी। कल्पना जी के लिए जोरदार तालियां। कल्पना जी नहीं आई हैं तो मैं मुन्ना जी को बुला रहा हूं। फसल के गाने के लिए मरून कलर सड़िया। मरून कलर सड़िया। वाह, क्या बात है। आपके भाई का इनाम है, आप ही बोलेंगे, छोटे भाई का है। वाह, पावर स्टार। बहुत अच्छी बात है। हाँ? आप आइए। सूर्यवंशम के लिए पवन सिंह बेस्ट सिंगर इन मेल। सूर्यवंशम के सभी गाने हिट हैं। म्यूजिक कंपनी पैसा छापी है भाई, छपवाने वाले विजय भैया हैं। ये उनका भाग्य है। और सुमित जी जो हैं, सुरेंद्र जी, सुर म्यूजिक के मालिक, और महेंद्र जी तो आए हुए हैं। ये लोग दोनों जरिया बनता है एक आदमी, हर आदमी को आगे लाने में एक आदमी जरिया बनता होता है। बस वो माध्यम आप हैं। हम लोग माध्यम में मेहनत। पवन जी के बिहाफ पे ये अवार्ड बेस्ट मेल सिंगर का जो ग्रीन सिने अवार्ड ने दिया है, यश भाई और प्रदीप भैया, सबको, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि इनसे बेहतर सुरों का सरताज कोई नहीं है। और जिस गाने को गा देते हैं उस गाने का भाग्य बन जाता है। मैंने बहुत से, बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर, और मेरे जो भाई म्यूजिक कंपोजर सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि कभी कभी कोई गाना बड़ा कमजोर होता है, पर जब सिंगर उसको मिल जाता है मजबूत, चाहे वो प्रियंका जी मिल जाएं, कल्पना जी मिल जाएं, खेसारी जी मिल जाएं, पवन जी मिल जाएं, ऐसे सिंगर जब उन गानों को मिल जाते हैं, वो अपनी आवाज़ दे देते हैं, अपनी अदायगी दे देते हैं, तो गाना बहुत बड़ा बन जाता है। तो वेल डिजर्विंग है पवन जी, और मैं इस मंच से उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच। यकीनन गायकी की दुनिया में जब कभी भी बात होगी, मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यतो, भूतकाल में कभी देखा नहीं गया इतना सुरीला सिंगर, और भविष्य में जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं, अगर आप तो मैक्सिमम लोगों को गवा रहे होंगे, मैक्सिमम लोग पवन जी की कॉपी करते हैं। तो पवन जी आप डिजर्विंग हैं, जोरदार कांग्रेचुलेशन, इनके लिए जोरदार तालियां। खेसारी लाल को छोड़ के वो अपनी आवाज में गाते हैं। खेसारी लाल बाबू का अपना एक अलग अंदाज है, अपना अंदाज है, और अपनी अलग अंदाज है, अपनी बाकी जितने सिंगर हैं सब कॉपी कैट है। हाँ, सब कॉपी कैट। खेसारी बाबू तो एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर है ना, एक एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं। मैं जो नए लोग आ रहे हैं, मैंने एक शो किया था, मैं इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं एक शो कर रहा था सुर संग्राम, उसको होस्ट कर रहा था मैं। तो जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जहां गया, जितने बच्चों का मैंने ऑडिशन लिया, सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की कॉपी, पवन सिंह। तो मैंने यही कहा कि वो माइलस्टोन बन चुके हैं कि आप अगर अलग नहीं करोगे तो आगे नहीं आ पाओगे। अब तो बॉलीवुड में भी भाई तहलका मचा रहे हैं। काटी रात तूने खेतों में, काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। अगला अवार्ड, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक कंपनी। अभी बेस्ट म्यूजिक फिलहाल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के नाम पे बा, और इनको दिया जा रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की तरफ से। रत्नाकर सर तो नहीं आए हैं, अब पराग जी आ रहे हैं। पराग पाटिल, मिस्टर पराग पाटिल आ रहे हैं, जोरदार तालियां। वेलकम ऑन द स्टेज ऑफ ग्रीन सिनेमा अवार्ड। जोरदार तालियां। ये अवार्ड मैं रत्नाकर जी के बिहाफ पे ले रहा हूँ, ये मेरा अवार्ड नहीं है। हाँ, वो तो सबके पता बटे वही बढ़िया लगा, बोला गया है। चलिए तो अगली कैटेगरी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और अगला कैटेगरी है बेस्ट राइजिंग म्यूजिक कंपनी। बेस्ट राइजिंग म्यूजिक कंपनी सुजॉय फिल्म। बहुत बहुत मुबारक। कुछ बोलिए महाराज, अरे कैसे कैसे जाएंगे आप। ग्रीन सिने अवार्ड को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और सारे हमारे भोजपुरी के श्रोतागणों को धन्यवाद। क्या बात है।
बेस्ट इस साल का परफॉर्मिंग रहा सुर म्यूजिक का, जिसके सारे गाने हिट रहे। परखंड हो या जिला बबुआ आने से हिला। चलिए कुछ बोलिए बाबू, आप भी बोलना है। अरे बोल। अरे 2 लाइन। आप सभी का दिल से धन्यवाद और ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। वाह। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज बेस्ट पॉपुलर एल्बम सॉन्ग ऑफ द ईयर। इस साल का गाना है एल्बम के लिए दिया जा रहा है सुजॉय म्यूजिक को। यहाँ तो खाता जोर से, वाह क्या बात है। जिस तरीके से जोर से कमर में आपने दर्द किया, उसी जोर शोर से लगे रहिए, अगले साल तक वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपनी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस खूबसूरत सी अदाकारा का। एंजॉय द परफॉर्मेंस। कहते हैं कि जहां तक वो पिलाए शाकी तू पिए जा, क्योंकि जब पीने पिलाने की बात आती है तो इनकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाम किसी हसीना के हाथों से हो या फिर किसी के निगाहों से। तो जहां तक वो पिलाए शाकी तू पिए जा मगर तौबा तौबा किए जा, क्योंकि मैं माही खान हूँ, हमारे इस्लाम में भाई पीना हराम है, इसलिए नाराज किसी को नहीं करना है। जहां तक वो पिलाए शाकी तू पिए जा मगर तौबा तौबा किए जा, और इधर आ मुझे गालियां देने वाले मेरे दिल से निकली हुई दुआएं लिए जा। और अब आपके हाथ हमें कहाँ छू सकेंगे, अब आपके हाथ हमें कहाँ छू सकेंगे, तस्वुर में अपने बस बातें हमसे किए जा, और कोई तो राज इस जाने वाले से कह दे कि मुझे दिल दिए जा और मेरा दिल तू लिए जा। ऐसे ने लड़की होली से जो देश दुनिया सबके पियक्कड़ बना देली सब। सीरियस मत लिया जा, लड़की कोई देर इसका पिए तो जाके 4 पैग एक्स्ट्रा मार के मत जिया जा, शादीशुदा लोगों का वाट लग जाए। कोनो ऐसा लड़का ना बैठल जरा के गर्लफ्रेंड ना होखे। ये तो दिक्कत वाली थोड़ी है वली। अगर गर्लफ्रेंड वाले के पता चल जाओ कि माही खान की कहला पपिया ना हंसा तो काले ब्रेकअप हो जाई। तो कहता ना, ये देखिए क्या मतलब पांडे जी, करण पांडे जी बोले मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, शादीशुदा आदमी को बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं है, बताइए। 1-2 नहीं होगी ना, गर्लफ्रेंड्स होंगी। अब दूसरी चीज आपने कहा कि क्या, कौन सा लाइन था कि कैसे छुएंगे। अब आपके हाथ हमें कहाँ छू सकेंगे, जहां बोलेंगे वहां छू सकेंगे। और मैं बोल रहा हूं छूने के लिए हाथों की क्या जरूरत है, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, वो दिन काम आएगा महाराज। अरे हम मर्दों के टैलेंट के बारे में क्या जानती हो मैडम, इधर खड़े होते हैं, अगर कोई खूबसूरत सी लड़की निकल जाए तो साला घर तक छोड़ के आते हैं। ये टैलेंट मर्दों में है कि नहीं भाई? जितना सबके पास एक्सपीरियंस है सबने बोला हाँ। इसीलिए जब हम स्टेज पे आए और आपने देखा ऐसी तिरछी निगाहों से, तो हाय हम तो मदहोश हो गए। यही तो पर पता चला कि इनकी निगाहें ही तिरछी है, तो खड़े खड़े बेहोश हो गए। आंखों को देख लीजिए परफेक्ट है, लेकिन क्या है कि अगर खूबसूरत लड़की इधर खड़ी हो तो आप उसको पास ना जाकर के अगर तिरछी निगाहों से देख ले तो क्या बुरा है। ईश्वर ने खूबसूरती बनाई ही इसीलिए कि हम मर्द देख सकें। अगर आयुषी तिवारी को मैंने देखू तो किस काम की खूबसूरती इनकी, किस काम का इनका 1.5 किलो का मेकअप। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से, एकदम शोर शराबा और हंगामा के साथ। कम ऑन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीन सिने अवार्ड के लिए ही बुलाया गया है यहाँ पे सबको। एक बार फिर से अवार्ड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बार मंच पर बुलाने जा रहा हूँ आर्यवर्धन सिंह जी को और बृजभूषण सिन्हा जी को ये अवार्ड देने के लिए। कृपया ये दोनों अतिथि मंच पर आएं और अवार्ड देना शुरू करें। बेस्ट कॉमेडी अवार्ड, बेस्ट विलेन अवार्ड, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल सपोर्टिंग, बेस्ट अवार्ड, बेस्ट अवार्ड स्पेशल मेंशन। अच्छा स्पेशल है, यस, जैसे तुम बाड़ू। और बेस्ट एक्शन। वेलकम है सर आपका। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई आप सभी की तरफ से। देखिए महफिल में सन्नाटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बृजभूषण सिन्हा जी भी थे यहाँ पर। विपुल सिंह जी आ जाए मंच पर। एक बार विपुल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विपुल जी ग्रीन सिनेमा अवार्ड के मंच पर। बेस्ट कॉमेडी के लिए मटरू जी को अवार्ड मिल रहा है। जोरदार तालियां मटरू जी के लिए।
भट्टू जी का अवार्ड रेनू सर रिसीव करने आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अगला अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रिंकू भारती, फिल्म जैसी सास वैसी बहू। क्या बात है, रिंकू भारती जी को यह अवार्ड मिला है, जैसी सास वैसी बहू। ये इनकी एक खूबसूरती है कि जब भोजपुरी बोलेली तो मंत्र मुग्ध कर देली। आइए इजा, टिपिकल भोजपुरिया। थैंक यू सो मच यश जी और सभी मेरे आदरणीय जो भी इस वक्त मंच पे हैं, सबको सादर प्रणाम। और थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड, सबको थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ, ये दूसरा अवार्ड है और ये अवार्ड जाता है भोजपुरी परिवार, भोजपुरी इंडस्ट्री, मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार, मेरे जिले जवार, मतलब सिवान जिला हिले लेना हिला देला। तो सभी को ये भोजपुरी में बतिया होता है, भोजपुरी बहुत बढ़िया। तो जितना आदरणीय यहाँ पे गुरुजन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद बानी लोग, सब लोग के हम सादर प्रणाम करतनी। और ई अवार्ड रउआ लोग के भी जाता हमार पहला डायरेक्टर गुरु ब्रजभूषण सर, जो अभी यहाँ पर रहनी है, पता ना वहाँ कहाँ गायब हो गई नहीं। और जो अभी लास्ट फिल्म का कहनी है रजनीश मिश्रा सर, दोनों जन के यहाँ पर हम देख के बहुत खुश बानी और बड़ा मन गदगद भइल है। अच्छा लगा था। भोजपुरी परिवार, भोजपुरी इंडस्ट्री हमरा के अपना परिवार में जगह यहाँ लो देहनी। रुआ जानते बनी रोसा, हम तो पहला ही बार मिलल बने जब 2018 में बॉम्बे आई रही तो लगातार काम मिलता, अपना परिवार के हिस्सा बनौली लोगी। यही अपन प्यार आशीर्वाद हमरा के देते रही लो। हम ऐसे ही अपन नाम रोशन करी, रउआ लोग के नाम रोशन करी। और का बोली, बस हो गई है ना। तो बहुत अच्छा लगा था, अपन आशीर्वाद बना रही लोगी। थैंक यू मानी, थैंक यू यश जी, मैं बहुत खुश। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। ये वाकई हर कलाकार को खुशी होती है जब उसको अवार्ड मिलता है, और जब वाकई सही अवार्ड मिलता है तो ज़्यादा खुशी होती है। और मैं निष्पक्षता के साथ बोल रहा हूं कि अभी तक जो अवार्ड हुआ है वो वाकई बड़ा अच्छा अवार्ड जा रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। जोरदार तालियां ग्रीन सिने अवार्ड के लिए। हाँ, एक नटौरी बोली है भाई ला, जैसी सास वैसी बहू। देखिए, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो अजय झा हैं, बहुत कूल डायरेक्टर हैं। और इसके प्रोड्यूसर रामा प्रसाद जी हैं। और इसमें यामिनी जी थी, मैं सभी कलाकारों को भी ये मैं क्या बोलते हैं इसको, डेडिकेट करना चाहती हूँ। डेडिकेट करना चाहती हूँ पूरी टीम को बधाई, जैसी सास वैसी बहू की टीम को बधाई। और फिर से मैं क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। अच्छा कहियो, बता दे लो, बड़ा कूल डायरेक्टर है, सब झूठे अफवाह उड़ा लगे, बहुत हॉट है भाई। नहीं, कूल है, वो गुस्सा नहीं करते सेट पे। मैं इतना अच्छा, मैं समझा और कहीं से कूल है। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, ग्रीन सिने अवार्ड, ये बात सही है। देखिए, आपको कितने गौर से देव बाबू ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। किसको मिलना चाहिए? चिल्ला के बोलो। जब सभी ये कहा था तो हम बोला ही देता नहीं। देव सिंह, हिंदुस्तानी फिल्म के लिए देव सिंह जी को ये अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट नेगेटिव रोल। वाकई बड़े कमाल के फनकार हैं ये, जी जान लगा करके एक्टिंग करते हैं। महफिल में भाई थोड़ी बहुत ताली भी बजती रहनी चाहिए आप सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो चाहता पहले से कि वीरेन के अवार्ड देव सिंह के देवल जाओ, तो लागेला कि हाँ भाई चलो कुछ काम तो लोगों को पसंद आवा था। वैसे ये जो ना फिल्म खातिर मिलल बा हिंदुस्तानी, ये फिल्म में सच में बहुत बढ़िया किरदार रहे। और हम धन्यवाद देवल चाहतनी फिल्म के निर्देशक नीलमणि सिंह के और निर्माता विजय यादव भैया के, कि वो रोल खातिर हमारा का चुनल लोग और बहुत मेहनत करी रही वो रोल खातिर। हम सम्मान अवार्ड के तौर पर मिलेला तो बड़े खुशी हो गया कि जोन भी यार काम करता है या कोई भी इंसान काम करता तो सही दिशा में करता। बट थोड़ा तकलीफ ऐसे हो गया कि कुछ फिल्म में ऐसा काम हो गया कि लोग सब केहू ना देख पावेला। जैसे थोड़ा देर पहले भाई कहत रहनी यश भाई की दर्शक के ना सिनेमा देखल बहुत जरूरी बा। यूट्यूब पर जब फिल्म आई तब देखब जा, हमनी के मैसेज आवेला कि तनी बताइए तो भैया यूट्यूब पे कब आएगी। अरे रुको मर्दबा, अबे हम ट्रेलर रिलीज करनी करिया मरद गोर मेहरा रुको, और मैं कमेंट करता यूट्यूब पर कब रिलीज हो रही है। देख ला भैया,
और ओकरा बाद कई लोग कि भोजपुरी में कुछ अच्छा नहीं होता, भोजपुरी में कुछ नया नहीं होता। अरे आप देखिएगा तब तो भोजपुरी में अच्छा होगा। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोग पैसा लगा रहे हैं, सब अपनी तरफ से जाके, जहां फिल्में इतनी बड़ी बनती है, हमारे पास बहुत कम साधन है, बहुत कम बजट है, उसमें भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। चाहे एक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए कि आप सब फिल्म देखिए, लेकिन हमने के दर्शक बात यूट्यूब पे इंतजार कर लगा, यूट्यूब पे कहा भाई पुष्पा देखेगा थी 100 रुपया 200 रुपया लगाई लो, लेकिन आपन फिल्म देखेगा थी ना जे लोग बात कह लो कि भोजपुरी आगे नहीं के जात। हमनी के भाषा पर हिंदी के लोग कमाता, पंचायत बना के, अलग अलग गई 2 पहिया बना के, लेकिन हमनी के कहाँ कमी बा? यही में कमी बा कि हमनी के अपन दर्शकगण जाके सिनेमा देखत नहीं के। तो आप सबसे निवेदन बा जो दर्शकगण बना कि प्लीज जाके सिनेमा देखा लोग, ना तो हमनी के जो मेहनत करते हैं एक समय में आके खत्म हो जाए, हमनियों का दिल टूट जाई, हमनियों का हिम्मत टूट जाई, फिर के कहे कि भोजपुरी आगे कैसे बढ़ी। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय पांडे जी के, साथ साथ में ऑस्कर टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय यादव जी, विजय यादव भैया धन्यवाद एक बार, और नीलमणि भैया एक बार और धन्यवाद कि आप सब हमारा के वो रोल खाती चुननी, और हमारा लगा था कि अब जाके चाहिए लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट हुआ कि भैया प्लीज इस सिनेमा जाके सिनेमा हॉल में देखा लोग यार, वो में मजा ही कितना मजा आता है, सबको उधर बैठ के देखा रहता। तो प्लीज दर्शकगण से फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमनी के बहुत मेहनत करते नहीं जाए यार, ये खाती कि रुआ लोग फिल्म देखी, हमनी के पैसा आए तो हमनी दूसरी फिल्म बना जाए, लेकिन सब यूट्यूब पे देखी तो हमनी की फिल्मों कैसे बनाई जाए फिर आगे। चलिए ये सब बोल के बहुत बहुत आप सबके धन्यवाद, ग्रीन सिनेमा का वापस से धन्यवाद, हमारे जितने दोस्त यार बैठे लोग सबके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, देव भाई के लिए जोरदार तालियां। अगला अवार्ड लेके आइए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। विनोद मिश्रा, फिल्म राजा राम। बहुत बहुत बधाई हो विनोद जी आपको। एक अद्भुत कलाकार हैं ये, वाकई अद्भुत कलाकार हैं जो अपने किरदार को जीना चाहते हैं। विनोद मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां भाई, क्या बात है। जोरदार तालियां, वाकई एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये मैं सच में विनोद भैया तारीफ करूंगा आपकी। देखिए ये कलाकार जिसे अवार्ड मिला, अपना जूता उतार करके नीचे आए हैं, चप्पल उतार के नंगे पैर आए हैं, इस मंच की गरिमा है भाई। देखो भाई टीवी पर जाए के ना रही तो हम उतार देती, और मुझे लगता है कि कुछ सीखना चाहिए ऐसे कलाकारों से। वाकई आप क्या कहना चाहेंगे भैया? हाँ था लेता बहुत अच्छा लगा था कि अपन भोजपुरिया परिवार सब एक जगह बैठल बा, इतना कुली तैयारी भइल बा, खर्चा भइल बा, हमनी के तो कुछ नहीं खेला गल, बस मंच पर देह लेके आ गए बनी। ये बहुत बड़ा सम्मान बा। पहले हमनी के मंच तो मिलबे ना करे, खुदे हमनी के अपन चौकी बिछा उछा के मने अपन गांव में प्रोग्राम करी जा। तो ये ग्रीन सिनेमा के यहाँ मंच तक लावे खातिर जितना सब व्यवस्था भइल बा, जेकर जेकर मेहनत बा, ओकर हम हार्दिक आभारी बानी। हमरा के सम्मान जौन दिहल गइल बा तो बात के बात बा। एगो कलाकार के जब मंच पर बुलावल जाला तो आप सब जनता जनार्दन दर्शक सामने से जब देखेला, आशीर्वाद देला तो बहुत अच्छा लगेला। हमने के यहाँ के बहुत पुराना फिल्म के वो गीत बा, बाबूजी हमरा के बराबर कहीं, तो हम एक लाइन गावे। हाँ हाँ भैया। दियरा के बाती ऐसन जरे के परी, दियरा के बाती ऐसन जरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मरे के परी। इस सम्मान मिलल बा तो हमार पूरा टीम हमरा सिनेमा के कौना सिनेमा का मिलल बा बाबू? मर्दबा पे कहानियां राजा राम। अच्छा ले आओ। तो राजा राम सिनेमा के
जितना टीम के लोग रहे सबके बहुत बहुत शुभकामना बा, बधाई बा। हमार निर्माता निर्देशक पराग पाटिल जी भी आयल बनी, तो वहाँ के जौन रोल दिले रहनी हमरा के ओकर ई परिणाम बा। हम प्रयास के रहनी कि सिनेमा में जौन हमरा रोल मिलल बा वो अच्छा हो सके। तो रोल उनके ज़्यादा समय ना ले, नहीं तो माइक मिलने के बाद से अभी ना कि लगातार हम ही बोलते रहेंगे, तो फिर माइक अच्छी नहीं हो जाला। हाँ, तो रहुआ लोग अब आगे के कार्यक्रम देखिए। आप सबके बहुत बहुत आभारी बनी, आप सबके बहुत जोरदार तालियां विनोद मिश्रा जी के लिए। आखिर में यही कहेंगे कि जय भोजपुरी, जय भारत माता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, क्रिटिक्स चॉइस, थैंक यू। सूर्या द्विवेदी, कभी खुशी कभी गम। बहुत अच्छा लग रहा है। आज 22 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ। बहुत लंबी यात्रा है, ससुरा से लेके कभी खुशी कभी गम तक की। और ये मेरा शायद चौथा पांचवा अवार्ड है। ग्रीन में पहला अवार्ड है, ग्रीन सिनेमा का पहला अवार्ड है। और जिस तरीके से पब्लिक ने पहले बहुत प्यार दिया था, आजकल हमारी पब्लिक रूठी हुई है, यूट्यूब पर सिमट के रह गई है। बस यही गुजारिश करूंगा कि हम लोगों का प्रोत्साहन थिएटर से मिलता था, आप लोग थिएटर पे वापस जाइए और यूट्यूब थोड़ा कम देखिए। यहाँ पे आए सभी जितने भी मित्रगण हैं, प्रदीप भैया, देव सिंह, अमरीश, कुणाल भैया को सादर नमन, और हमारे हीरो साहब को भी नमस्कार। इनके साथ भी मैंने अभी बहुत दिनों बाद एक फिल्म की है, हाथी मेरे साथी, बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। मुख्य विलेन है ये। बस ऐसे ही चाहता हूं कि ऑडियंस थिएटर पे वापस आ जाए, बस यही आप लोगों से गुजारिश है, सारे पब्लिक से यही गुजारिश है कि आप लोग थिएटर पे आइए। धन्यवाद। क्या बात है। चलिए अवार्ड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जो अब अवार्ड होने वाला है, बेस्ट स्टोरी राइटर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कोरियोग्राफर और बेस्ट एक्शन। ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसे देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है मैंने दो फिल्मों में। श्री कुणाल सिंह जी, आनंद गिरी जी और कुलदीप मिश्रा जी, आप तीनों लोगों को मंच पर आमंत्रित करता हूं ये अवार्ड देने के लिए। जोरदार तालियां श्री कुणाल सिंह जी के लिए। कुणाल सर हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीच में आ जाइए। और सबसे पहला कैटेगरी है बेस्ट स्टोरी राइटर का। बेस्ट स्टोरी राइटर सबा वर्मा। सबा वर्मा फिल्म नमस्ते सासू जी। ऐसे में भावुक बहुत ज़्यादा हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर प्रतीक सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। क्या बात है। प्रदीप भैया का हाथ जकरी ऊपर रही तो कर गई। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं हम लोग और अगला कैटेगरी है बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर। बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर। बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर मनोज के कुशवाहा जी, हिंदुस्तानी मूवी के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से। नहीं है फिल्म के निर्माता विजय यादव जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, वही अवार्ड लेने आ रहे हैं। अगला अवार्ड। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायलॉग। दिल से शुक्रिया। कितना गाइड किया वो प्रदीप जी बताएंगे।
वो तो मतलब सर्वे सर्वा है। एंड थैंक यू भैया, थैंक यू विजय पांडे सर। सभा वर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने जिन्होंने स्टोरी लिखी है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे देव भैया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्रधान जी, मुखिया जी, मतलब पूरी टीम मेरी यहाँ पे है। और भाई साहब पकड़िए, आप आए हैं। थैंक यू काली जी, थैंक यू प्रदीप जी। आप प्रोड्यूसर हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके डायरेक्टर को अवार्ड मिला है। अब अगला अवार्ड के लावल जाओ। अभी आपको हम लोग पकड़ के रखेंगे कुछ हैंडसम देर तक। पर्सनालिटी अमरीश सिंह आ रहे हैं, लाल लाल पूरा क्या लाल। बात है, क्या बात है। लाल दे क्या लाल बात जैसा है, उधर लाल लंगू। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस, हम लोग की बहुत ही अच्छी दोस्त और बड़ी खूबसूरत अदाकारा। मैं चाहूंगा कि अवधेश भैया आप बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस में एक बार आप नाम लीजिए। क्या बात है, नाम तो बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा नाम है, वैसे प्यारी है भी। मैं मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ, अभी आपको मिलवाता हूँ, लेकिन नाम से ये गुमान हो रहा है कि बहुत ही प्यारी होगी। बहुत प्यारी है। अपर्णा मलिक जी, जोरदार ताली हो जाए अपर्णा के लिए। क्या बात है। नाम से भी ज्यादा प्यारी है। प्लीज बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली हो जाए अपर्णा जी के लिए। कुणाल भैया नमस्ते। छोटा हूँ, कुछ कहना नमस्ते। चाहेंगे? माइक प्लीज। जी आप बोलिए, आपको बोलना आवश्यक। बोलने का हक सर सभी को है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट एवर भोजपुरी अवार्ड। वाह, क्या बात है, रवा तालियां। लोगन के हाथ जोड़ के गोड़ लागत आनी अपर्णा मलिक के तरफ से आप सब लोगन के प्रणाम बा, इतना प्यारा अवार्ड मुझे देने के लिए। स्टेज पे जितने लोग हैं सबको थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहूँगी और उनको बहुत आई एम फीलिंग सो इमोशनल, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद बारी आती है हमारी ऑडियंस की, जिन्होंने इतना प्यार दिया। और सबसे पहले बारी आती है इस फिल्म के प्रोड्यूसर की, प्रदीप सिंह सर की। जी, सास बहू की पंचायत के लिए मुझे मिला ये फिल्म। मैंने भोजपुरी में 24 फिल्में कंप्लीट कर ली। वाह, वेरी नाइस। लेकिन मेरी फर्स्ट एवर रिलीज फिल्म थी सास बहू की पंचायत। और भी बहुत सारी प्यारी फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण गुदरी सर, थैंक यू सो मच फॉर कास्टिंग मी और मेरे पे विश्वास करने के लिए। DOP सर, माही सर, पूरी टेक्नीशियन टीम, मेरे सारे को एक्टर्स और पूरी भोजपुरी ऑडियंस को तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। एक तमिल तेलुगु एक्ट्रेस को मैंने बहुत मेहनत से भोजपुरी सीखा है और ये अवार्ड मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं और अच्छे से काम करूंगी और आप लोगों का और ज़्यादा प्यार पाऊंगी। थैंक यू सो मच। वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए अपर्णा जी के लिए। प्रदीप जी, देखिए बच्ची बहुत इमोशनल हो गई, एक दिन 1 मिनट के लिए आ जाओ यार। क्या बात है, आ जाओ यार, इतनी वाह, इमोशनल हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रदीप सिंह जी एक जोरदार ताली बजाइए। सास बहू को पैदा करने वाले यही हैं। बगल में आ जाओ, मेरे बगल में। अच्छे एक्टर्स है अपर्णा जी, बहुत अच्छा काम किया। 4-5 पिक्चर मेरी की है, जिसमें से अभी एक बाकी रिलीज हो चुकी है। और बहुत अच्छे एक्टर्स, ऐसे काम करते रहिए, आगे बढ़िए। एक बार ताली हो जाए भैया, जोरदार ताली हो जाए। दोस्त लव यू यार, सास बहू को पैदा करने वाले इकलौते हैं। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा। क्या लिखे? और हमारा है नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल। ये अवार्ड जाता है अविनाश यादव। एक बार जोरदार ताली हो जाए अविनाश यादव जी के लिए। ये लाडली मूवी के हैं अविनाश यादव जी ने। बहुत क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। और उनको ये बेस्ट अवार्ड जा रहा है। मैं तहे दिल से उनको भी शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने भी मुझे मौका दिया और मेरी मूवी है, मैंने इसको डायरेक्ट किया है। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट अवार्ड जो है बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का है। ये बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर हैं कुणाल किशोर।
अब अगला अवार्ड बेस्ट डेब्यू एक्टर, ये अवार्ड जाता है मिस्टर तरुण सांवरिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए तरुण सांवरिया के लिए। इस अवार्ड को देने के लिए ऐसे शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूं जो भोजपुरी सिनेमा के हम सभी के गार्जियन नहीं, इम्पा के प्रेसिडेंट और हम सभी के गार्जियन, हम सभी के आदर्श और हमारे बड़े भाई अभय सिन्हा जी, भोजपुरी रत्न सम्मान से अभय सिन्हा जी को नवाजा जा रहा है। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे अभय सिन्हा सर के लिए। अभय सिन्हा जी ऐसी शख्सियत भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, हमारा सौभाग्य है कि उनके नाम की घोषणा मेरे सामने की गई और कुछ यहाँ पे मजाक नहीं करूँगा। नहीं, अभय उनका ये सम्मान लाने के लिए वाकई वो गौरव है भोजपुरी के लिए, बहुत गौरवों में एक परम गौरव है। उनका सम्मान लेने के लिए उनके बहुत प्रिय खास सूर्या द्विवेदी जी आए हैं। तो सूर्या द्विवेदी जी आपको। अभय सिन्हा जी नो डाउट भोजपुरी के मान सम्मान को देश प्रदेश नहीं बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हम चलते हैं अगले परफॉर्मेंस की तरफ। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त 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 रहो जान। मस्त रहो जान। रतिया में सुती जबया बेला याद हो, पिया वालिया के आइलो बाटे धन्यवाद हो। अरे सुनो तर ना ई बात बा। रतिया में सुती जबया बेला याद हो, पिया वालिया के आइलो बाटे धन्यवाद हो। तोहसे मिले खातिर छछने परा। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो जान। अपना लभरवा को रखना ध्यान। जवतनी बिन नाच रे पतरंगी। हमर कमर ना हिले बिना डॉलर के हो, कद खेला तू बाबू धाई कॉलर के हो, कॉलर के हो। हमर कमर ना हिले बिना डॉलर के हो, कद खेला तू बाबू धाई कॉलर के हो। तबे बानी में जा जब देखब हम काड़ा के, काड़ा के। मार ठुमका की चौकी चौराक जाए नाई की बजावतनी बिन नाच रे पतरकी, नाच रे पतरकी। मार ठुमका की चौकी चौराक जाए नाई की बजावतनी बिन नाच रे पतरकी, नाच रे पतरकी। देखी के तोहर डिजाइन मन कर मारे के लाई। पेन्हेलू ऐसन कपड़ा लागता रू बड़ी फाइन। दूरी बनावा हट के, मरी जाई बना तो सट के। दूरी बनावा हट के, मरी जाई बना तो सट के। जी समझ गए। कैसन लागल परफॉर्मेंस यहाँ बचन के? बढ़िया लगल। हमने के चलते नहीं कि अगला अवार्ड के तरफ से जे अवार्ड के देवे खातिर हम स्टेज पे आमंत्रित कर रहल बानी दीपक सिंह जी, कन्हैया लाल गुप्ता जी और भाग्यश्री झा जी और राम नाइक पांडे जी। मैं स्टेज पे निर्मला सिंह गुड्डू जी को भी बुलाना चाहूंगा। अब अवार्ड जे के देवेल जाता नहीं गेस्ट ऑफ ऑनर बाबूलनाथ दुबे जी। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ शुभम तिवारी जी।
अब अवार्ड के क्रम के आगे बढ़ावे में जे भाई के बुला रहल बने धर्मेंद्र पाल जी को एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे जर्नलिस्ट पत्रकार धर्मेंद्र पाल जी के लिए। जबले कोनो रंगारंग प्रोग्राम ना होई ना मतलब का खाली रंग कार्यक्रम के ही बाद तालियों की आवाज आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही समाज की और देश की रक्षा करते रहिए, यहाँ की कुरीतियों को उजागर करते रहिए और न्याय दिलाते रहिए। अब अवार्ड की कैटेगरी के हम यहाँ समाप्त कर रहल बनी। अब चाहब कि आप लोग अपने अपने जगह पे धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। अब गेस्ट पे जेकरा के हम बुला रहल बानी ओकरा नाम बा भोजपुरी सिनेमा के बहुत अच्छा निर्देशक देव पांडे भैया। अब इस अवार्ड को जिसको देना है उसका नाम है सोनल तांबे। का हो भाई, एनर्जी नहीं रह गेल बा का? एनर्जी अभी दिखी, अभी जब परफॉर्मेंस कर जाई। नेक्स्ट कैटेगरी बा गेस्ट ऑफ ऑनर कुलदीप मिश्रा जी के लिए क्या बात एक बार है, क्या जोरदार बात ताली है। हो जाए। कुलदीप जी, आपको बताना चाहूंगा कुलदीप मिश्रा जी एक फिल्म निर्माता के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने भोजपुरी में एक सिनेमा भी बनाई है और अभी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल साथ साथ में एक OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, इतने बड़े सहयोग के लिए। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अवार्ड देवे खातिर जे मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहल बनी रीना रानी जी को। रीना रानी जी एक ऐसी भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिनके साथ मैंने काम किया है। खूबसूरत लग रही हैं, आपको सच में जाके लेकर आना चाहिए। मैं रीना मैम को लेके आ रहा हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे रीना मैम के लिए। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है गेस्ट ऑफ ऑनर फाउंडर चेयरमैन जितेंद्र पांडे जी। थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड बिकॉज कि जितेंद्र सर इज़ द आउट ऑफ टाउन। मैं यहाँ पे आया रिसीव करने के लिए संदेश दुबे, सेल्स डायरेक्टर ऑफ द नोवासिस हेल्थ केयर। मैं बस 3 चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑडियंस नहीं है थिएटर्स में, स्पेशली भोजपुरी मूवीज़ के लिए। आप अगर कंटेंट पे ध्यान देंगे तो बहुत लोग आएंगे थिएटर्स में। सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देंगे और जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके स्किल पे। क्या बात है। अभी आप अगर डेटा देखेंगे, जो डेटा मैं देखा हूँ एज ए मार्केटिंग पर्सन, कि भोजपुरी इंडस्ट्री का रजिस्टर्ड डेटा 2000 करोड़ के ऊपर है जो नेटवर्थ है। और साउथ मूवी वो डब करने लगे आवाज़ हिंदी में क्योंकि दे आर अर्न मनी। तो क्राउड आपके पास है, जस्ट वर्क ऑन द स्किल्स एंड कंटेंट एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी जो अगला अवार्ड है वो गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए है आदरणीय आनंद गिरी जी, उद्योगपति। मुझे लग रहा है कि आनंद जी चले गए, तो मैं चाहूंगा इस अवार्ड को लेने के लिए कुलदीप मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। इस मंच पे अवार्ड देने के लिए हम रीना जी के साथ साथ अवधेश मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूं और मैं आपको भी लेने ही नीचे आ रहा हूं। आइए सर, आपके बिना मंच अधूरा लग रहा है। जब तक आप चढ़ेंगे नहीं मंच पे तब तक अवार्ड की सादगी फीकी लगेगी। ये रहा। रीना जी ने मुझे फोन करके बोला था कि अवधेश तुम आना समय पे, चूंकि मेरे बाहों में बांह डाल के तुम मंच पे चलना। और ये अकेली चली आई, मैं क्या बोलूं अभी। रीना सॉरी दोस्त, झूठा आदमी है, यही सुनना चाह रहा है। 1 नंबर का झूठा आदमी। इतना बड़ा झूठ दुनिया में सामने कोई मतलब इंसान के सामने बोल रहा है आदमी है, इतना झूठा नहीं बोली थी। अरे जाए अवधेश। पराग जी सही बात बताएंगे आप, बताइए कौन झूठ बोल रहा है इन दोनों लोगों में। पराग पाटिल क्या बोलेगा, मुंह है उसका बोलने का। माँ सही बोल रही है क्या पराग पाटिल यहाँ आया है? हाँ। मुंह है उसका बोलने का, कुछ बोलेगा। अब अगला अवार्ड देने के लिए जिसको हम मंच पे बुला रहे हैं, अवार्ड की कैटेगरी है
गेस्ट ऑफ ऑनर जितेंद्र पांडे जी, राइजिंग बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2025। नहीं है, चले गए। चले गए। संजय जी आप ही रिसीव कर लीजिए, आइए। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है गेस्ट ऑफ ऑनर। रुपेश पांडे जी। जोरदार ताली हो जाए हमारे चंपारण की आन बान शान और एक विशेष उद्योगपति। बहुत कम उम्र में इन्होंने जो ऊंचाई को हासिल किया है उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ आ गया। लेकिन ये रुपेश ने सच में वो कर दिखाया है जो अमूमन लोगों के लिए बड़ा सपना होता है। बहुत कम वक्त में बहुत ऊंचाई इसने कायम किया और ये ईश्वर का इन पे कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद है कि रुपेश आज रुपेश है। रुपेश जी 2 लाइन। सबसे पहले तो ये उपलब्धि गेस्ट ऑफ ऑनर, एक समय था बॉम्बे, चाचा बैठे हैं हमारे माननीय रजनीश मिश्रा जी, हमारी उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, सपोर्ट रहा, एक मेंटल सपोर्ट जो जिसको बोलते हैं मोरल सपोर्ट, वो हमारे टीम में सब लोगों ने मिलकर दिया। आज इस मुकाम पे हम लोगों ने पहुँचे और हम लोगों ने जो काम किया आज अपनी कंपनी को, मुझे लग रहा है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बना के मैंने मोर देन टोटल तो अभी यहाँ से डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, लेकिन अच्छा काम किया हम लोगों ने और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम मलिक जी। वैसे इस नागिन के बारे में मैं क्या कहूं, नागिन इसलिए बोला भैया, ये सच में नागिन नहीं है। हमारी फिल्म पहली बार इनके साथ स्क्रीन शेयर किया, फिल्म का नाम था नागराज और चंडालिका, और ये कमाल का काम की हैं। एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनकी ये तारीफ जरूर करूंगा कि हम लोग जंगल में शूट कर रहे थे, मैंने कहा अपर्णा मुझे 7 बजे शूट करना है क्योंकि 4 बजे के बाद शूट नहीं कर पाऊंगा। 2 घंटे लड़की मेकअप करके 7:45 बजे बैठ जाती थी। बस बस अब तो चल जा, अब चल जा। ऐसा है कि सूरत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक कंपनी भी खोली, मॉडर्न म्यूजिक कंपनी, अरिमर्दन सिंह जी, और वो नई नई प्रतिभाओं को उस म्यूज़िक कंपनी के माध्यम से आगे लाते हैं। ऐसे ही एक सिंगर को उन्होंने अपने इस म्यूज़िक कंपनी मॉडर्न म्यूज़िक के ज़रिए लॉन्च किया, गुड़िया सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा कि अरिमर्दन जी आप मंच पर आकर के और गुड़िया सिंह को सम्मानित करें, प्लीज़ वेलकम। अरे क्या बात है, रजनीश मिश्रा जी आइए, अवधेश मिश्रा जी आप भी आ ही जाइए। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जहां खूबसूरती वहां अवधेश मिश्रा जी, आइए। अरे बाप रे बाप। जो भी आप इस कंपनी के लिए गाई हैं, एक लाइन जरूर गुनगुनाएं आप। गाने मेरे बहुत आपके आशीर्वाद से चला है। पहले सबसे पहले रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लगतनी, बहिन बेटी समझ के आशीर्वाद देम जा। एगो हमार गाना बहुत बढ़िया चलल बा, ट्रेडिशनल है, आज भी वो रील पे चलेला। वाह, तनी गुनगुना दो। गाना को बोल रहे रउआ सब, ई गाना हर जगह गावल जाला, आई हमारे भोजपुरी के शान है। कहे कैसे बा भैया जी? बोली बोली। कहवा के पियर माटी, अरे कहाँ के कुदार है, अरे कहवा के साथ सुहागिन मटी कोड़े जा सहे, अरे कहवा के साथ सुहागिन। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, यह वाकई बड़ा पारंपरिक गीत है। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। चलिए मंच को फिर से आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई आप सभी की तरफ से। अरे कम ऑन यार, एनर्जी दिखनी चाहिए आप लोगों की। हाँ, तो ये अगला जो अवार्ड है, उस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ विष्णु शंकर बेलू जी को, करण पांडे जी को, शुभम सिंह जी को
और सुदर्शन राणा जी को। करण पांडे जी भी बैठे हुए थे, कहाँ गए? तो चलिए हम लोग अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगला कैटेगरी है हमारे बीच में बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड गोज टू फिल्म जया। रत्नाकर कुमार जी को ये अवार्ड जाता है फिल्म जया के लिए। जोरदार ताली। तो कौन लेने आ रहा है? पराग पाटिल जी। पराग पाटिल जी आ रहे हैं। सर नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के रोल को वो अच्छे से कर ले। ये अवार्ड जाता है विष्णु शंकर बेलू जी को। बहुत बहुत बधाई हो। बेलू जी, अब इस पे तो आपका बोलना बनता ही है, बोलिए लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, दिल से आभार। बेलू भाई कांग्रेचुलेशन यार, आप वाकई बड़े कमाल के अदाकार हैं आप। और ये बेस्ट ट्रेलर के अमित शर्राफ फिल्म मिशन चाइना। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से। कांग्रेचुलेशन अमित भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सर। आप तो एकदम छाए हुए हैं, लीजिए अवार्ड पे अवार्ड। दो शब्द सर आपकी तरफ से, 2 लाइन प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, आपने मिशन चाइना के ट्रेलर को इतना प्यार दिया। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुभम भाई का। इनके कंपनी सुजय म्यूजिक से हमारी फिल्म का ट्रेलर आया और आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। तो एक बात और है, अवार्ड जो मिला वो ट्रेलर का है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाह! तो रेडी हो जाइए आप लोग, बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आप लोगों को देखने को मिलेगी मिशन चाइना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, भोजपुरी को इन्होंने चाइना तक पहुंचाया, जोरदार तालियां। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कोरियोग्राफर, तो हम सभी को अपनी धुन पे नचाते हैं। संजय कोरबे, वाओ, लवली। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे सर, बड़े so many प्रिय congratulations। अच्छा, मरून कलर साड़ी। थैंक यू हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारे सभी टेक्नीशियन, जान मीरा, प्रदीप भैया, रीना जी, भोजपुरी समाज, लव यू भोजपुरी समाज, गणपति बप्पा मोरिया। डांसर्स आ जाओ, डांसर आ जाओ, आ जाओ। मोना, ये मैं डांसर के बगैर कुछ ही नहीं हूँ, ये मेरा ये सब ग्रुप मोना, इनके बगैर मैं हूँ। ये लोग मेरे बच्चे लोग हैं और बस ये लोग मैं अधूरा हूँ। ये सब मेरा टीम। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और हर महादेव, जय भोजपुरी समाज, लव यू भोजपुरी समाज। परक भाई, लव यू भाई। थैंक यू सो मच, आप लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। अगला अवार्ड बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर सोनू पांडे। भाई, ये खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं, जोरदार तालियां। चलिए हम लोग मूव करें नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए जाता है विद्या विष्णु। वाकई ये अवार्ड तो वो डिजर्विंग है और वो डिजर्व करती है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा कॉस्ट्यूम देने का वो काम करती है। तो नो डाउट विद्या, लव यू बेटा। अरे तुम हो? अरे वाह, क्या बात है। मुबारक हो। हम सबकी प्रिय चहेती विद्या, बहुत प्यारी बच्ची। जोरदार ताली होनी चाहिए विद्या के लिए। हम सबकी जितना सिंपल दिखती है उतना ही अच्छा काम करती है। कल 8 बजे मेरा कॉस्ट्यूम फाइनल किया। कुछ बोल लो बेटा, तुम 2 शब्द बोलो। यस। सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया तभी मैं ये कर पाई हूँ, और थैंक यू सो मच भैया हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। डिजिटल स्टार, और ये जाता है दातुन बॉय को।
क्या बात है, क्या बात है। ये हैं दातुन बॉय। आप ही दातुन बेचे थे? वाह क्या बात क्या है। बात है। लीजिए आपका पुरस्कार है। इससे एक बात समझ में आता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, दिल से करो साला कामयाबी कदम चूमेगी ही चूमेगी। लीजिए 2 शब्द कहिए। सर जो भी सहयोग है इसमें हमारी प्रेम क्या का है और मैं सारा उसी को देता हूँ, क्योंकि गद्दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिली है तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। क्या बात है। आजकल लड़कियां तो सर बहुत लोग चूना लगा दे रही हैं, एकदम बाबू सही ये खिलाओ वो पिलाओ बर्बाद कर दे रही हैं। कम कम हमार बाबू हमार जीवन तो बदल दीन। कुछ जनी बाहिन ड्रामे में काट के डाल देत बाहिन, कम कम उसे बचा बाही। आज सर जो भी कुछ भी हो हमारी प्रेमिका की वजह से है, बेचारी अपना स्कॉलरशिप चुरा चुरा कर मेरे को आगे बढ़ाई है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। इससे समझ में आता है कि प्रेमिका अगर अच्छी हो, ये सत्य है कि जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए, जीवन में प्यार करने वाली लड़की अच्छी मिल जाए तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। लेकिन आज के जमाने में तो जमाना बेवफाओं से भरा है भाई। अभी तू कहता कन्हैयालाल गुप्ता सादर प्रणाम करता है, नमन वंदन करता है। अपनी माटी के लिए समर्पित भावगीत चला चली मितवा गौवा की ओरी, जिसे अपने स्वर से सजाया है सुप्रसिद्ध लोकगीत गायक सोनू सिंह सुरीला। आशीर्वाद की कामना करता हूं और आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करते हैं। क्या है ये? इतना म्यूजिक लगाना सुनावत रहा जाना हो। ये तुम्हारे लिए गाना लॉन्च हुआ है, तुम गाए हो बाबू? हाँ। इस गाने में इस बच्चे ने परफॉर्म किया है, तो वाह। ये गाना लॉन्च हुआ है इनके तरफ से, कन्हैयालाल गुप्ता जी की तरफ से, और सोनू सिंह सुरीला जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के एक बहुत खास सदस्य हैं, उन्होंने गाया है। इस बच्चे ने अभिनय किया है। चलिए अगला अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। कैटेगरी है पॉपुलर डायरेक्टर। इस साल का सबसे पॉपुलर डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी को बुलाया जाता है। फिल्म सूर्यवंशम के लिए रजनीश फिल्म मिश्रा को सूर्यवंशम के अवार्ड लिए। दिया जाता है बेस्ट पॉपुलर डायरेक्टर। इस साल की सबसे बड़ी थिएटर में चलने वाली फिल्म है। और रजनीश सर जो भी फिल्में बनाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही नया धमाल और बवाल करती है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो हमेशा की तरह। एक बार फिर से अवार्ड आपके नाम। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की तरफ से भाई। थैंक यू। ये जब अवार्ड हमारे चहेते आर्टिस्ट दिल के करीब लोगों के सामने जब मिलता है, मेरे परम प्रिय मित्र, मेरी कहानी के कई पन्नों पे, शुरुआती पन्नों पे अपना प्रथम अक्षर लिखवाने वाले और लिखने वाले मेरे अवधेश बाबा, जिंदगी भर प्रेम का वो सागर और प्रेम की वो गहराइयां बढ़ती रहेंगी और कामयाब रहेंगी जो आपके साथ वक्त गुजारा। जिस तरीके से आपने सपना देखा कि रजनीश मिश्रा एक म्यूजिक डायरेक्टर को मैं डायरेक्टर भी बना सकता हूं, वाह। और ये अवार्ड जितने डायरेक्टर होने का मैं लेता हूं, ये सारा श्रेय अवधेश मिश्रा को हमेशा जाता है। हमेशा जिंदगी भर म्यूजिक डायरेक्टर होने का अवार्ड मैं संतोष मिश्रा को देता हूं और डायरेक्टर होने का श्रेय जो है वो मैं अपने परम प्रिय मित्र अवधेश मिश्रा को देता हूं। थैंक यू निशांत उज्ज्वल जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया। थैंक यू पूरे टीम का, सूर्यवंशम के टीम का, राम सुजान जी बैठे हुए हैं। थैंक यू विजय भैया का, थैंक यू सुर म्यूजिक का, सबका, पवन सिंह द पावर स्टार का, सबकी वजह से। और आस्था, एक इंडस्ट्री को एक नई लड़की मिली, एक नई हीरोइन मिली आस्था सिंह इस फिल्म से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगला अवार्ड चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फिल्म स्पेशल मेंशन। ये
जूरी के द्वारा स्पेशल मेंशन में इस पिक्चर को लिया गया है। फिल्म का नाम है साजिश, जिसको सुजॉय म्यूजिक के मालिक शुभम सिंह और अभय पांडे जी ने बनाया है। नेक्स्ट, मोस्ट अवेटिंग अवार्ड पॉपुलर फिल्म। इस साल की मोस्ट पॉपुलर फिल्म सूर्यवंशम के लिए निशांत उज्ज्वल जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। निशांत जी तो नहीं आए हैं, आके ले लो। बस जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की तरफ से पॉपुलर फिल्म सूर्यवंशम के लिए। ताली के बात करता नहीं, आवारा वाली बात मत करो। भैया माइक को पीछे छुपा। अगला अवार्ड बेस्ट फिल्म हिंदुस्तानी, और प्रोड्यूसर आपके सामने हैं विजय कुमार यादव। हिंदुस्तानी फिल्म के डायरेक्टर, राइटर देव जी हमारे उसमें निगेटिव रोल किए हैं, जिनको अभी सम्मानित किया गया। यामिनी जी, सबने अच्छा काम किया, सब अच्छा किए तो उसमें अच्छी फिल्म बन गई। हीरो हम लोग का चहेता प्रदीप जी, प्रदीप पांडे, चिंटू जी, सबको धन्यवाद इस फिल्म के सबसे बड़े आप पिलर हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट टीआरपी। अभी टीआरपी का भी जमाना आ गया, पहले वीक सिल्वर जुबली रहा, अभी टीआरपी के भी आ गया। तो एक और सम्मान में इसके लिए सबसे बड़े उसमें भी ये दखल दे दिए, आगे ही रहेंगे, अच्छी फिल्म बनाने में भी रहेंगे और टीआरपी में भी अब सबसे अच्छा ले गए। यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला के लिए प्रदीप भैया को वाह दिया जाता है। हम लोगों का अभी सिनेमा तो क्या थिएटर में कम चलता है, और टीआरपी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है चैनलों का, जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट, भोजपुरी सिनेमा, मनीष जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने उनके लिए सबसे ज़्यादा पिक्चरें बनाई, जो भी 40-50 पिक्चर बनाई मैंने भोजपुरी सिनेमा के लिए बनाई। अवधेश जी के लिए डबल थैंक यू, वाह, मेरे परम मित्र हैं। बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए संचिता बनर्जी को जाता है, कभी खुशी कभी गम के लिए। कभी खुशी कभी गम, संचिता बनर्जी नहीं संचिता आई बनर्जी है। नहीं है। हाँ। प्रदीप भैया को दे दीजिए, उनके बिहाफ से एक करीबी है, निशांत बाबू के पहुंचा देंगे। वाह, अगला अवार्ड बेस्ट क्रिटिक चॉइस डायरेक्टर पराग पाटिल जी, फसल के लिए। वाह, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रीन अवार्ड्स का, विजय पांडे जी का, विजय भैया का और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का। फसल के लिए मुझको अवार्ड मिला है बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर का। ये पहली बार इस कैटेगरी में मुझे ये अवार्ड मिला है बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर का, अच्छा लग रहा है। आज जब समीक्षकों ने ही मुझको चुना है इस बेस्ट डायरेक्टर के लिए, क्रिटिक्स अवार्ड के लिए, तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने प्रोड्यूसर प्रेम राय जी का, उसके बाद में मिस्टर रत्नाकर कुमार का, जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया, और आज इस फसल का गाना मरून कलर सड़िया 300 मिलियन होने जा रहा है। और कल्पना जी और इस फसल के जुड़े हुए सारे आर्टिस्ट, दिनेश जी, आम्रपाली जी, इस फसल की स्टोरी मैंने 8 साल पहले लिखी थी, और 8 साल बाद मुझको प्रेम राय जी मिले, बोले कि भाई फसल मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेम राय जी का। ये ऐसे तो सारे प्रोड्यूसर्स मुझको मिले जिन्होंने मुझे बिल्कुल सहयोग किया अच्छा सिनेमा बनाने के लिए। उनमें से विजय भैया भी है, प्रदीप भैया भी है, रत्नाकर जी भी हैं, लेकिन प्रेम राय जी एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फसल के लिए मुझको स्पेशल सेट बनवाया, बीच खेतों में दिनेश जी और अम्रपाली जी का घर बनवाया। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ नया था और स्मरणीय था। तो मैं इसके लिए ही कहूँगा कि प्रेम राय जी बहुत बहुत थैंक यू फसल बनाने के लिए, और थैंक यू सभी लोगों को, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ग्रीन अवार्ड। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, और अगला कैटेगरी है
ये है बेस्ट डायरेक्टर के लिए हिंदुस्तानी फिल्म के लिए नीलमणि सिंह जी को। सभी का धन्यवाद। ग्रीन सिनेमा अवार्ड और हमारे जितने भी भोजपुरिया परिवार हैं, भोजपुरी के दर्शक, हमारे साथी, सीनियर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सभी लोगों का, और खासकर विशेष धन्यवाद हमारे विजय भैया का, जिन्होंने भरोसा किया हिंदुस्तानी के लिए। एक बिग बजट की फिल्म हमने बनाई, एक बहुत ही बेहतरीन सिनेमा बनाया हमने, और इसके लिए क्रेडिट मैं विजय भैया को दूंगा, और बहुत अच्छी फिल्म बनाई इसके लिए, और धन्यवाद। वाह क्या बात है। अगला अवार्ड। चलिए देखते हैं अगला कैटेगरी कौन सा है। वाह, अब ये अवार्ड के तो विशेष रूप से हमारा बोले के पड़ी। तो मेन हीरो के अवार्ड जो जा रहल बा फिल्म हाथी मेरे साथी, इसके लिए यश कुमार जी को जा रहा है, और इन्होंने बहुत बेहतरीन लीक से हट करके हाथी मेरे साथी फिल्म बनाई। मैंने देखा है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और करीब करीब सारे आर्टिस्ट उसमें, मतलब आपने जो सिलेक्शन किया है, असली फिल्म तब जब कास्टिंग सही हो जाती है तो फिल्म आधी बन जाती है। तो आपकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है। आप तो खैर मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप डायरेक्शन से भी जुड़े हैं, स्टोरी से राइटिंग भी करते हैं, एक्टर तो बेहतरीन आले दर्जा के हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, पहले ले एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से। कम ऑन एवरीवन। वाह, कुछ अवार्ड ऐसे मिलते हैं जिसे सुन करके, जिसे देख करके खुद के अंदर कुंठा होती कि साला किसको मिल रहा है। लेकिन ये अवार्ड वाकई डिजर्विंग है। इसलिए डिजर्विंग है कि हाथी के साथ फिल्म बनाना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। कुत्ता बंदर के साथ पहली बार फिल्म बनाए थे, पराग पाटिल डायरेक्टर थे, तो लगा कि जानवरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2 बनाया, 2 कुत्ता लेके आया, जानवर और इंसान बनाया, कुत्ता सांप बंदर सब ला दिए। हाथी के साथ जब बनाने गया तब एगो भोजपुरी में कहावत था, पता चल कि कौने धान का हो रहा होला। मैं लिटरली मौत को जितने करीब से मैंने देखा है, मैं उस वाकयात की जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पे। सेट पे मौजूद लोगों ने देखा था, मौत को करीब से देख करके मेरी पूरी यूनिट हटी थी और मैं मौत के ऊपर बैठा हुआ था। तो हाथी मेरे साथी, आज अगर कोई मुझे बोले कि पार्ट 2 बना दो तो मैं कान पकड़ लूंगा, क्योंकि हाथी के साथ अब मैं फिल्म नहीं बना सकता। बहुत मुश्किल काम है, इतना बहुत मुश्किल आपने हिम्मत का काम किया है। तो थैंक यू विजय भैया आपको, ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। मैं पहली बार आया हूं इसमें, क्योंकि मैंने बोला था कि जहां तन मन धन तीनों मिल जाए वहां पे पहुंच जाना चाहिए। दीजिए भाई। एक मिनट। सांड, मैं सांड को लेकर के फिल्म लिखा था, सांड अच्छा नहीं मिला इसलिए नहीं बनाया, महमूद मियां की गाय बना दिया। आप सांड, अरे महाराज। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी धर्म पत्नी निधि मिश्रा, मेरी बेटी अदिति मिश्रा, मेरा बेटा शिवाय, और समस्त भोजपुरिया जहान और फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को कोटि कोटि अभिनंदन इस अवार्ड के लिए। हर हर महादेव शंभो। एक बहुत बेहतरीन कलाकार हम लोग के बीच में हैं, जिनकी अभी फिल्म आई थी डांस, तो इनको विशेष एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस के लिए दिया जाता है श्वेता सिंह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मर, और गाल का इन्हीं का जिक्र कर रहा था कि डिंपल जब पड़ जाता है ना बहुत गाल में। हाँ? वाह, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आके परफॉर्म करके, प्लस ये अवार्ड मुझे मिला है, वो भी ये मेरी फर्स्ट भोजपुरी फिल्म थी, उसके लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी फिल्म डांस के डायरेक्टर धीरज जी का, सुधीर सिंह हमारे प्रोड्यूसर का, और स्पेशल थैंक्स रामदेवन मास्टर जी का, जिनकी वजह से इस स्टेज पे मैं पहुंची हूँ। सो दिल से धन्यवाद है, आप सबका भी दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं स्टेज पे पहुंची हूँ। थैंक यू सो मच। विजय पांडे जी को भी मैं कहना चाहूँगी दिल से धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। वाह, अब आप इस मंच तक आ गए हैं तो बहुत आगे जाएंगे। आइए, बहुत लोगों की नजर पड़ गई आप पर।
हमारे बीच हमारे गेस्ट मौजूद हैं, रेस्पेक्टेड मिस्टर दिनकर जी, रेस्पेक्टेड विजय पांडे जी एंड रेस्पेक्टेड श्रेयस श्रीवास्तव जी। अवार्ड कैटेगरी बेस्ट निगेटिव इन फीमेल। बेस्ट निगेटिव रोल और कौन हो सकता है हमारे पास बैठी हुई जे नीलम जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ग्रीन सिने अवार्ड के पूरे जूरी मेंबर को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किसके लिए मिला है? ये मिला हुआ है आपको बेस्ट निगेटिव रोल के लिए। आप जितनी फिल्में समझ लीजिए। और फिर तो सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू। डैडी मम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया। और जो हमारे फैन हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो मैं ऐसे भयानक भयानक रोल कैसे करूंगी। वाह। और जब तक ये मैसेज मैं नहीं दूंगी कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि मैं जितनी भी गलतियां करती हूँ फिल्म में, लेकिन अंत उसका भला होता है। वाह। और आप सभी का धन्यवाद। विजय जी, आपके बिगड़ तो ये संभव ही नहीं था। और विजय यादव भैया भी, संजय भूषण भी, नाम बहुतों का है, प्लीज किसी का नाम ना ले पाए तो बुरा ना माने। थैंक यू जे नीलम जी, थैंक यू सो मच। हर साल आप अवार्ड जीते, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगला बहुत award- बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे इस गेस्ट की लिस्ट में मैं एक और नाम ऐड करना चाहूंगी। हमारे बीच में मुन्ना जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट मुन्ना जी करूंगी आए। प्लीज आप स्टेज पर आइए। क्या बात है। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स चॉइस अमरीश सिंह। क्या बात है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। परफॉर्मर अवार्ड गोज टू राज यादव। Thank you so much for this award. Thank you. Love you all. देखिए ये बड़ी अच्छी एक विजय जी की एक पहल किया है इन्होंने कि जो जो परफॉर्म किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो परफॉर्मेंस हमारे बीच में गरिमा दीक्षित ने जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। लो दो शब्द बोल लो। दो शब्द यही बोलूंगी, थैंक यू। ओह क्या बात है। अगला परफॉर्मेंस अवार्ड है माही खान। माही खान, अच्छा तुम यही जब, हे भगवान। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी ग्रीन सिनेमा अवार्ड के जितने भी टीम मेंबर और खासकर विजय जी को, जिन्होंने ग्रीन सिनेमा से मुझे आज नहीं 4 सालों से जोड़कर रखा है। वाह। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया एंड लव यू ऑल। थैंक अगला यू। अवार्ड, अगला परफॉर्मेंस अवार्ड है रितिका शर्मा के लिए। रितिका शर्मा, रितिका शर्मा नहीं आई हैं? उनके बिहाफ में आप ही। ये रितिका शर्मा जी ने मेरी फिल्म लाडो रानी में अभी अभी काम किया है। आई लव यू रितिका, आई लव यू टू बेसिकली। ये तुम्हारे लिए मैं रखता हूं। ये अगला अवार्ड है मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त, बहुत कमाल की अदाकारा, कमाल की फनकार संजना सिल्क के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट अवार्ड बबलू प्यारेलाल, बेस्ट परफॉर्मर। अगला परफॉर्मर अवार्ड है आयुषी तिवारी। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए आयुषी के लिए। लड़की के लिए तालियां बोलना पड़े, इतना कमाल का फिगर, कमाल की खूबसूरत लड़की के लिए तो फिर क्या मतलब है। जितना जनी बाढ़ बजा देगा।
अगला अवार्ड परफॉर्मर रेशमा शेख। रेशमा शेख जी, वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह जी वाह। आइए अगला अवार्ड। हाँ, अगला परफॉर्मर अवार्ड है ट्विंकल शर्मा। अगला अवार्ड नेक्स्ट अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर राहुल शर्मा। वाह। अगला अवार्ड ये परफॉर्मर अवार्ड जा रहा है राहुल सिंह को। राहुल सिंह मंच पर आकर के अवार्ड लें। हाँ, वाह। राहुल बाबू के लिए जोरदार तालियां। राहुल सिंह, द वन एंड ओनली राहुल सिंह। अगला अवार्ड, वाह। गेस्ट ऑफ ऑनर सुधीर सिंह। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से सुधीर जी के लिए। सुधीर सिंह, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू। अगला अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर अमर कुश। वाह बाबू, क्या बात है, चमक रहे हो गुरु। वाह। गेस्ट ऑफ ऑनर गहना सिंह। कहना सिंह, ये मैं दूंगा। ये कितनी प्यारी मुस्कान है, देख रहे हैं आप वो? अगला अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर ईशिका सिंह। एफबी इंस्टा पे यही शेयर होना चाहिए। सो स्वीट, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हर हर महादेव। अगला अवार्ड परफॉर्मर अवार्ड गोज टू पल्लवी गिरी। वाह, जोरदार तालियां पल्लवी गिरी के लिए। थैंक यू यश जी, और थैंक यू विजय पांडे जी, थैंक यू नीलमणि जी, और स्पेशल थैंक ऑस्कर आनंद सर को। और बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड देखिए, चाहे फिल्म का हो, चाहे एल्बम का हो, या परफॉर्मर का हो, या किसी भी चीज़ का हो, अवार्ड होता है। तो ये थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं मुंबई में आज ग्रीन सिने अवार्ड में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड मिल रहा है मुझे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हैं यहाँ, जितने भी हमारे भोजपुरी सिनेमा के बैठे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपकी मुस्कान महफिल जीत ली महाराज। अवार्ड जीतने की क्या बात कर रहे हैं। अगला अवार्ड के लिए हम बुलाते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर विमल पांडे। कॉन्ग्रेचुलेशन विनय बाबू, विमल बाबू, सॉरी। कुछ बोलना है आपको भी? थैंक यू सो मच ग्रीन सिने अवार्ड विजय पांडे जी, यस भैया, मुन्ना भैया, और आस्कर चैनल। थैंक यू सो मच आस्कर चैनल, आनंद सर, एंड ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करके इस अवार्ड शो को रंगीन बनाया है। एंड थैंक यू सो मच मेरे ऑडियंस, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर और मेरे चाहने वाले जितने भाई लोग बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर बबली नायक। ये पहली लड़की है जिसके नाम के आगे नायक लिखा जाता है, नायिका नहीं। इन्होंने मेरे साथ एक फिल्म में काम किया था, फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। पैर नहीं छूइए, मैं छूता हूं आपको। वाह, हाँ, ये अवार्ड मैं ही दे देता हूँ। अरे आज वाह, कांग्रेचुलेशन। ओके जी, अगला अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड श्रेया झा। आप आ रहे हैं लेने? अच्छा, आप बुलाए थे? ये बोल रहे हैं कि मैंने ही उसे बुलाया था तो मैं ही अवार्ड लूंगा। हाँ, अगला अवार्ड परफॉर्मर अवार्ड किरण कश्यप जी, मंच पर आए। किरण कश्यप जी जब आई थी तो बहुत खूबसूरत आपने एक लाइन गाया,
वाकई जितनी खूबसूरत आप हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत आपकी आवाज है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अगला अवार्ड, चलिए नेक्स्ट अवार्ड। गेस्ट ऑफ ऑनर, ये दीपक भोजपुरिया को अवार्ड जा रहा है। दीपक भोजपुरिया आकर के अवार्ड ले लें। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। परफॉर्मर अवार्ड गोज टू अनामिका त्रिपाठी। दो शब्द। सबसे पहले तो मैं थैंक्स टू गॉड, और उसके बाद आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला कदम रखी हूँ, तो मैं उसका पूरा श्रेय द वन एंड ओनली अमरीश सर को देना चाहूँगी, क्योंकि वो कोविड का टाइम था भैया। सब इंस्टाग्राम में आते थे और गाते थे, तो वो टाइम था जहाँ पे मैं आई। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अमरीश सर, यश भैया, जिन्होंने मुझे बोला बाबू तुम गाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आपका वो गाना केहू कैसे रामा नजर चुराए, केहू कैसे रामा नजर चुराए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी आज मेरे साथ आई हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरी मम्मी के लिए। थैंक यू सो मच। माता जी को प्रणाम। अगला अवार्ड, चलिए नेक्स्ट अवार्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बेस्ट मेकअप अनिल मंडल। अनिल मंडल जी को अवार्ड दिया जा रहा है बेस्ट मेकअप। कांग्रेचुलेशन। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। विशाल सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर। क्या बात है। अगला अवार्ड गेस्ट ऑफ ऑनर रजनीश वर्मा गोलू। चलिए नेक्स्ट अवार्ड की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। ये अवार्ड अब असली अवार्ड कह सकते हैं भाई, इन लोगों ने बड़ा मेहनत किया है, और ये अवार्ड है सौरभ जी को जाता है। सौरभ जी आकर के अवार्ड लें। वाह। अगला अवार्ड बेस्ट पीआरओ अवार्ड है ये, और ये बेस्ट पीआरओ अवार्ड जाता है इंद्रपाल जी को। इंद्रपाल निषाद, कांग्रेचुलेशन। वाह। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है भाई? गेस्ट ऑफ ऑनर पब्बन पाल। वाह पब्बन जी, आइए सर, आइए इधर आइए, इधर करिए। वाह सर, आते यहाँ करिए। वाह, हो गया भाई को देख के आया। वाह, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट अवार्ड, अगला अवार्ड आशीष गुप्ता। वाह क्या बात है, आ गए आपको। और ये अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड है, और ये अवार्ड बड़ी प्यारी सी लड़की को जा रहा है, सबा खान को। सबा खान का अवार्ड मुन्ना जी ले रहे हैं। तो चलिए अभी अवार्ड शो खत्म हो गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कहते हैं कि सितारों के इस लय से चिरागों के लौ तक, बहुत दूर दूर तक सिर्फ रात ही रात